नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं। और ये 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल का होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और इस सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो, इसमें सबसे पहले हम आपकी जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो देखने वाले हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है, नया लवर, नया प्रेमी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे या किसी के साथ लव रिलेशन में रहे हैं, उनके साथ अटैचमेंट आपने फील की है, तो वो एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं जो रिसेंट पास्ट है आपका वो कैसा रहा है। सिंगल्स के लिए जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है वो देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है तो हो सकता है कि जो काम आपका लंबे समय से नहीं बन रहा था और आपको लग रहा है कि अगर आप अब मेहनत नहीं करेंगे, इसमें स्टैंड नहीं लेंगे, इसमें रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो आपके हाथ से वो काम जा सकता है। चाहे वो हो सकता है कि कोई आपका जॉब बिजनेस से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है या फिर आपका लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपका वापस जा सकता है। और अगर आप अब अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, रुकेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे तो ये आपकी लाइफ से जा सकता है। तो इसलिए आप ने वहाँ कहीं ना कहीं स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप स्टैंड ने लिया है तो आगे जाकर धीरे धीरे करके वो आपका जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, यानी कि उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं कि रिसेंट जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहेगी। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई मतलब आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई ना कोई मतलब ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आप काफ़ी अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्टेड है, या आने वाला पर्सन आपसे अट्रैक्टेड अटैचमेंट फील कर रहा है। वो महसूस कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं बड़े पैशन के साथ, जुनून के साथ करते हैं और आपका उनका जो काम करने का तरीका है बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि जिस काम को भी आप करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, बहुत सावधानी से करते हैं और आप हमेशा अपने उसमें आप अपने मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनको आपका जो ये तरीका है काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आकर्षण फील करते हैं। और आपकी लाइफ में वो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है किसी ऐसी बनी हुई है कि आपकी पैशन के साथ, जुनून के साथ अपने काम को पूरा करने के लिए, इसको अंजाम देने के लिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है कोई। तो जो एनर्जी है वो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उसमें आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। अगर इसमें बिना सोचे समझे आपको कदम आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि सभी चीज़ें, दिखने वाली चीज़ें जो है वो सोना नहीं होती जब तक उनको जांच परख नहीं लिया जाता और जब तक उनके बारे में ये नहीं पता चलता कि ये क्या है, तो जब तक उनके साथ आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। चाहे वो लव लाइफ हो सकती है या फिर कोई काम भी हो सकता है। तो और ये जो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये जो है ये कोई सेजिटेरियस, लियो, एरिस आपकी लाइफ में हो सकते हैं।
देखते लेते हैं कि अगर कोई नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है तो क्या उसकी एनर्जी रहेगी। द हाई प्रिस्टेस। जी, अभी नहीं लग रहा है कि कोई भी नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में अभी आने के चांसेस हैं। अभी इस सप्ताह तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि अभी आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन पावर गेन करते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी नॉलेज विजडम गेन करते रहे, शांति के साथ पीसफुली आप रहना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को आप हीलिंग आपको शांत रखना चाहते हैं, मौन रखना चाहते हैं, खामोश रखना चाहते हैं। आपको अगर कोई बात जानते भी हैं, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री जानते भी हैं, तो अभी मौन रहकर, चुप रहकर, खामोश रहकर आप अपने तक उसे सीमित रखने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अभी आप नहीं लग रहा कि कोई भी नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आएगा, या फिर आप उसे अभी चाहते हैं। तो अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में या तो आप खुद रहना चाहते हैं, या फिर जो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है तो वो अभी ये सोच रहा है कि चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ पहले हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान में आस्था लगानी चाहिए, कुछ चीज़ें उन पर छोड़ देनी चाहिए, और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता तब तक आप चुप, मौन, खामोश रहने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं, अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, किसी पुराने पर्सन के साथ आप अटैचमेंट फील कर रहे थे, या फिर उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे और वो किसी कारण से दूरियां बन चुकी हैं, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। क्या कोई पुराना पर्सन, पुराना प्रेमी, पुराना बंदा आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। जजमेंट। जी, कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता दिखाई दे रहा है। तो वो महसूस कर रहा है कि एक परिवार, एक फैमिली की तरह फिर से अगर एक दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे के लिए फॉरगिव कर देते हैं, और बिना तर्क वितर्क किए, बिना गड़े मुद्दे उखाड़े, एक दूसरे में बिना नुक्स निकाले फिर से इस दोस्ती को बढ़ा लिया जाता है, इस लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाता है। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, तो ये रिश्ता आगे जाके फिर से एक हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है। जो सेपरेशन हो गया था, जो दूरियां आ गई थी, जो ये रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका था या ख़त्म होने के कगार पर था, तो फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, और अगर आप इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ सकता है, फिर से प्यार प्रेम हो सकता है, फिर से रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आप को गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, तर्क वितर्क नहीं करना है। जो समय चला गया, जो बीत गया, उसे जाने दीजिए और आगे की सोच लीजिए। ये जो है, ये एनर्जी, ये जो कार्ड है, ये मेजर और काना का कार्ड हो सकता है। मतलब 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकती हैं। ये मेजर और काना का कार्ड है। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस। यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर जो पास्ट का पर्सन है आपकी लाइफ में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आ रहा है, जो स्टैंड लिए हुए है, जो पास्ट में भी स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा था, तो अगर वो आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप काफ़ी अबंडेंस मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सक्सेसफुल होना, सारी चीज़ें, सुख समृद्धि होना, खुशहाल आपका लाइफ होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप उस बंदे के साथ जा सकते हैं, खुशहाल लाइफ हो सकती है आपकी उनके साथ, और ये रिश्ता आगे जाकर
खुशियों में तब्दील हो सकता है। जो रिश्ता आपका ख़त्म हो गया था, जो पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आप उनके साथ डील करते हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन करते हैं, प्यार से प्रेम से एक फैमिली एक परिवार की तरह रहते हैं, तो ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देता है, हेल्प देता है और वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।